एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर बैठकर बाजार जा रहे थे। रास्ते में घना जंगल पड़ता था और जंगल की कुख्याति थी ठगों की। कहा जाता था कि कोई भी यात्री इस जंगल से गुजरता तो खाली हाथ लौटता। मुल्ला के पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, बस एक पोटली में कुछ सिक्के और गधे पर थोड़ी बहुत चीजें। जैसे ही वे जंगल के बीच पहुंचे, 3 ठगों ने रास्ता रोक लिया। ठगों के चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। अरे भाई, बड़े सीधे सादे मुसाफिर दिखते हो। कहाँ जा रहे हो? एक ठग ने पूछा। मुल्ला ने सहजता से जवाब दिया, बाजार जा रहा हूँ। लेकिन तुम लोगों का यह प्यार भरा स्वागत देखकर लगता है कि पहले तुमसे ही थोड़ा गपशप कर लेनी चाहिए। ठग उसकी बातों से चौंक गए। आमतौर पर लोग डर जाते थे, लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। ठीक है, पहले अपना सामान नीचे रखो। गधे से उतरो और बताओ कि पोटली में क्या है, दूसरे ठग ने धमकी दी। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, यह पोटली बहुत कीमती है, इसमें मेरे सारे खजाने हैं। लेकिन तुम जैसे बहादुरों को इसे देखकर शायद शर्म आ जाए। ठगों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पोटली छीनी और खोलने लगे। उसमें सिर्फ रोटियां, प्याज और कुछ सिक्के थे। यह क्या मजाक है? ठग गुस्से से चिल्लाए। अरे भई, असली खजाना तो गधे के ऊपर है। लेकिन इसे देखने के लिए हिम्मत चाहिए। तुम में से कौन सबसे बहादुर है? मुल्ला ने गंभीर स्वर में कहा। ठग आपस में एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनमें से एक, जो खुद को सबसे तेज और होशियार मानता था, आगे बढ़ा। ठीक है, दिखाओ अपना खजाना। मुल्ला ने गधे के कान में कुछ फुसफुसाया और उसे जंगल की ओर इशारा किया। गधा तुरंत चल पड़ा। ठग उसके पीछे भागे। लेकिन तभी मुल्ला ने अपनी पोटली उठाई और गधे के दूसरी ओर भाग लिया। ठगों को जब तक समझ आया, तब तक मुल्ला गायब हो चुके थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जंगल के दूसरी ओर मुल्ला एक और ठग से मिले, जो और भी खतरनाक था। उसके पास न केवल चाकू था, बल्कि चालाकी भी। इस ठग ने मुल्ला को रोक लिया और पूछा, तो जंगल के राजा से मिले बिना जा रहे हो? असली खेल अब शुरू होगा। क्या मुल्ला इस बार भी अपनी चतुराई से बच पाएंगे, या जंगल के इस खतरनाक ठग से हार माननी पड़ेगी? जानने के लिए देखिए अगले भाग में, जहां कहानी होगी और भी रोमांचक और मजेदार। पिछले भाग में मुल्ला नसीरुद्दीन ने 3 ठगों को चकमा देकर अपनी पोटली बचाई थी। लेकिन इस बार वह जंगल के सबसे खतरनाक ठग के चंगुल में फंस गए थे। ठग ने मुल्ला को रोका और उनकी पोटली छीन ली। तो तुम वही मुसाफिर हो जिसने मेरे साथी ठगों को बेवकूफ बनाया? ठग ने तेज हंसी के साथ कहा। मुल्ला ने ठंडे दिमाग से जवाब दिया, अरे भाई, बेवकूफी की बात तो मत करो। वह तो तुम्हारी चालाकी थी जिसने मुझे रोक लिया। लेकिन अब मुझे तुमसे मिलने की खुशी हो रही है। मैंने सुना है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो। ठग थोड़ा चौंक गया। आम तौर पर लोग उससे डरते थे, लेकिन मुल्ला के चेहरे पर कोई डर नहीं था। अगर मैं बुद्धिमान हूं, तो साबित करो कि तुम मुझसे ज्यादा चालाक नहीं हो। तुम्हारे पास क्या है जो मैं छीन नहीं सकता? ठग ने गर्व से पूछा। मुल्ला ने गहरी सांस ली और बोले, मेरे पास एक अनमोल खजाना है, जिसे छीनने के लिए न केवल ताकत बल्कि समझदारी भी चाहिए। क्या तुम उसे पा सकते हो? खजाना कहाँ है? ठग की आंखें चमक उठीं। मुल्ला ने अपने गधे की ओर इशारा करते हुए कहा, यह गधा साधारण नहीं है। इसे मैं सालों से पाल रहा हूं। इसके पेट में एक जादुई पत्थर है जो इसे अमीर बना सकता है। लेकिन इसे पाने के लिए इसे खास तरीके से संभालना होगा। क्या तुम तैयार हो? ठग को यकीन हो गया कि मुल्ला सच कह रहा है।
उसने तुरंत गधे को पकड़ लिया। अब क्या करना होगा? ठग ने उत्सुकता से पूछा। पहले इसे 3 बार घुमाओ, फिर इसके कान में धीरे से फुसफुसाओ और फिर मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके पेट को सहलाओ। पत्थर खुद ही बाहर आ जाएगा। ठग ने वैसा ही किया। उसने गधे को घुमाना शुरू किया। जैसे ही तीसरा चक्कर पूरा हुआ, गधा जोर से रेंकने लगा और ठग के हाथ से छूटकर भाग गया। ठग उसे पकड़ने के लिए दौड़ा। इस बीच मुल्ला अपनी पोटली और ठग का चाकू उठाकर आराम से जंगल के बाहर निकलने लगे। लेकिन तभी पीछे से ठग की आवाज गूंजी, रुको, तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया। लेकिन यह खत्म नहीं हुआ है। मुल्ला ने पलटकर देखा। ठग तेजी से उनकी ओर आ रहा था। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, जंगल में राजा बनने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, ताकत की नहीं। चलो देखता हूं तुम्हारा अगला दाव क्या है। आखिर मुल्ला इस बार कैसे इस ठग की चाल को नाकाम करेंगे? क्या ठग इस बार बाजी मार लेगा या मुल्ला एक और चालाकी भरा जवाब देंगे? जानने के लिए बने रहिए अगली कहानी में। पिछली बार मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने गधे और अपनी चतुराई के सहारे ठग को चकमा दिया था। लेकिन ठग इतना आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। वह गुस्से में मुल्ला के पीछे भागा। जंगल का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था, लेकिन मुल्ला को लगा कि ठग किसी भी हाल में उन्हें नहीं छोड़ेगा। भागते भागते मुल्ला को जंगल के बीच एक पुराना टूटा फूटा मंदिर दिखाई दिया। उन्होंने तुरंत सोचा, यह ठग शारीरिक ताकत में मुझसे ज्यादा मजबूत है, लेकिन उसकी कमजोरी उसका लालच और उसका गुस्सा है। मुल्ला ने मंदिर के अंदर जाकर एक कोने में बैठने का नाटक किया और जोर जोर से बुदबुदाने लगे, हे भगवान, इस खजाने की रक्षा करना। कोई इसे मुझसे छीन न ले। इस पोटली में जो है वह इस दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। ठग मंदिर के बाहर पहुंचा और मुल्ला की आवाज सुनते ही रुक गया। उसने झांक कर देखा तो मुल्ला को एक पोटली के साथ कुछ मंत्र बुदबुदाते पाया। ठग के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। तो आखिरकार असली खजाना यहाँ है, ठग ने खुद से कहा। वह चुपके से मुल्ला के पास गया और चाकू दिखाते हुए बोला, अब इस ड्रामे को छोड़ो और वह पोटली मुझे दे दो। मुल्ला ने नकली डर का अभिनय करते हुए कहा, नहीं, इसे हाथ लगाना तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। यह खजाना श्रापित है। जो भी इसे खोलेगा वह पत्थर का हो जाएगा। ठग ठिठक गया, लेकिन फिर उसने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो। तुम खुद इसे लेकर घूम रहे हो और मैं पत्थर का हो जाऊंगा। तुरंत मुझे यह पोटली दो। मुल्ला ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो इसे खुद ही खोल लो। लेकिन जब तुम पत्थर बनोगे तब मुझे दोष मत देना। ठग का लालच इतना बढ़ चुका था कि उसने पोटली को झपट लिया और तुरंत खोलने लगा। पोटली में से केवल कुछ पुराने सिक्के और कंकड़ निकले। ठग ने गुस्से में चीखते हुए कहा, यह क्या मजाक है? खजाना कहाँ है? मुल्ला ने गंभीर स्वर में कहा, अरे भाई, मैंने तो पहले ही कहा था कि यह श्रापित है। अब तुमने इसे खोल दिया है तो श्राप शुरू हो चुका है। अगले 7 मिनट में तुम्हारे पैर पत्थर बनने लगेंगे। भागो अगर अपनी जान बचाना चाहते हो। ठग घबरा गया। वह पोटली को फेंक कर मंदिर से बाहर भागा और गुस्से में चिल्लाता हुआ जंगल में गायब हो गया। मुल्ला ने हंसते हुए पोटली उठाई और अपने गधे की तरफ बढ़ गए। लेकिन तभी जंगल के कोने से किसी की आवाज आई, तो इस बार भी बच निकले मुल्ला। लेकिन अगली बार यह इतना आसान नहीं होगा। मुल्ला ने पलट कर देखा। यह वही पहला ठग था जो अब अपनी पूरी टोली के साथ खड़ा था। अब क्या होगा?
क्या मुल्ला अपनी चतुराई से इस बार भी बच निकलेंगे, या जंगल के ये ठग उनका अंत कर देंगे? जानने के लिए देखिए अगले भाग में, जहां कहानी और भी रोमांचक मोड़ लेगी। क्या चालाकी और हिम्मत से हर मुश्किल को टाला जा सकता है? आज की कहानी में जानेंगे कि कैसे मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपने सबसे बड़े संकट का सामना किया। ठगों का सरदार अपनी पूरी टोली के साथ मुल्ला के सामने खड़ा था। अब तक मुल्ला अपनी बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी से बचते आए थे, लेकिन इस बार हालात अलग थे। चारों तरफ ठगों का घेरा था और कोई भी रास्ता खुला नहीं था। अब क्या करोगे मुल्ला? इस बार तुम्हारी चालाकी काम नहीं आएगी, ठगों का सरदार बोला। मुल्ला ने शांत स्वर में कहा, मुझे बचने की जरूरत नहीं है। मैं तो पहले से ही तुम्हारे जैसे होशियार लोगों का इंतजार कर रहा था। यह सुनकर ठग चौंक गए। सरदार ने पूछा, मतलब? मुल्ला ने गंभीर चेहरा बनाते हुए कहा, क्या तुम्हें नहीं पता? इस जंगल में जो सबसे खतरनाक खजाना है, उसे सिर्फ सबसे बहादुर ठग ही खोल सकते हैं। लेकिन इसके लिए तुम्हारे जैसे कई लोगों की जरूरत है। कैसा खजाना? ठगों की टोली में खलबली मच गई। मुल्ला ने मंदिर की ओर इशारा करते हुए कहा, उस मंदिर के नीचे एक गुप्त खजाना छुपा है। इसे खोलने के लिए तुम्हें खास मंत्र बोलने होंगे। अगर तुम लोग इसे खोज निकालो तो पूरा जंगल तुम्हारा हो सकता है। लेकिन अगर मंत्र गलत बोले गए तो जो इसे खोलेगा वह हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगा। ठग लालच में अंधे हो गए। सरदार ने तुरंत अपने साथियों को खजाना खोदने का आदेश दिया। ठग मंदिर में घुस गए और खोदाई शुरू कर दी। इधर मुल्ला धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकलने लगे। जैसे ही वे बाहर आए, उन्होंने गधे की रस्सी खींची और उसे तेजी से जंगल के बाहर ले जाने लगे। लेकिन ठगों ने उन्हें जाते हुए देख लिया। रुको, तुम भाग रहे हो? ठगों का सरदार चिल्लाया। मुल्ला ने मुड़कर कहा, मैं भाग नहीं रहा हूं। मैं तो इस श्राप से बचने के लिए बाहर जा रहा हूं। तुम लोग यहां रहो और खजाना खोजो। लेकिन याद रखना, अगर मंत्र गलत बोले गए तो। यह सुनते ही ठगों के दिल में डर और लालच का संग्राम शुरू हो गया। वे आपस में झगड़ने लगे कि कौन मंत्र पढ़ेगा। इसी बहस में वे सभी उलझ गए और मुल्ला अपने गधे के साथ आराम से जंगल से बाहर निकल गए। मुल्ला ने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जंगल का असली खजाना मेरी समझदारी थी, जो मैं साथ ले जा रहा हूं। यही है मुल्ला नसीरुद्दीन की कहानी, जहां बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी ने ताकत और लालच को हरा दिया। आखिरकार असली जीत उसी की होती है जो दिमाग से खेलता है। कहानी 2। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने छोटे से गांव में रहते थे। उनके पास एक गधा था जिसे वह बहुत प्यार करते थे। वह गधा उनकी रोजमर्रा की जरूरतों में मदद करता था। मुल्ला उसे अपनी संपत्ति और परिवार का हिस्सा मानते थे। गधा भी मुल्ला के प्रति वफादार था, लेकिन वह थोड़ा जिद्दी और आलसी स्वभाव का था। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने सोचा कि वह अपने गधे को बाजार ले जाएंगे और उसे वहां बेच देंगे। वह गधा अब बूढ़ा हो गया था और ज्यादा काम नहीं कर पाता था। मुल्ला ने सोचा, अगर मैं इसे अब बेच दूं तो मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, वरना यह पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। मुल्ला और उनका गधा बाजार के रास्ते पर चल पड़े। रास्ते में उन्हें कुछ लोग मिले जिन्होंने मुल्ला और उनके गधे को देखकर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। पहला व्यक्ति बोला, अरे मुल्ला, तुम कितने बेवकूफ हो। तुम खुद चल रहे हो और गधा खाली जा रहा है। तुम इसे क्यों नहीं सवारी के लिए इस्तेमाल करते? मुल्ला ने सोचा, यह बात तो सही है। उन्होंने तुरंत गधे पर बैठने का फैसला किया। अब मुल्ला गधे पर बैठ गए और उनका सफर जारी रहा। थोड़ी दूर चलने पर कुछ और लोग मिले।
उन्होंने मुल्ला को गधे पर बैठे देखा और कहा, अरे मुल्ला, तुम कितने निर्दयी हो। यह बूढ़ा गधा तुम्हें कैसे ढो पाएगा। तुम्हें खुद चलना चाहिए और गधे को आराम देना चाहिए। मुल्ला ने सोचा, यह बात भी सही है। उन्होंने गधे से उतरकर खुद चलने का फैसला किया और गधे की रस्सी पकड़कर उसे चलाने लगे। कुछ और आगे जाने पर उन्हें एक और समूह मिला। इस बार लोगों ने कहा, मुल्ला, तुम दोनों ही कितने मूर्ख हो। एक गधा है जो सवारी के लिए है, लेकिन तुम दोनों ही पैदल चल रहे हो। मुल्ला ने सोचा, लोगों की राय कभी खत्म नहीं होती। उन्होंने और उनके गधे ने यह फैसला किया कि दोनों एक दूसरे का भार बांटेंगे। मुल्ला गधे को कभी आराम देते और कभी उसकी पीठ पर बैठ जाते। जब वे बाजार पहुंचे तो गधे ने अचानक रस्सी से अपने आप को आजाद कर लिया और भागने लगा। बाजार में हलचल मच गई। लोग मुल्ला के गधे को पकड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन वह बहुत चालाक था और सबकी पकड़ से बचता रहा। मुल्ला चिल्लाने लगे, अरे मेरे गधे को पकड़ो, वह मेरी रोजी रोटी है। लेकिन गधा जैसे किसी खेल का आनंद ले रहा था। आखिरकार एक आदमी ने गधे को पकड़ा और मुल्ला को सौंप दिया। मुल्ला ने आदमी को धन्यवाद दिया और गधे को अपने पास बांध लिया। गधे की इस हरकत ने मुल्ला को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने सोचा, यह गधा मेरे साथ इतने सालों से है। यह बूढ़ा और थोड़ा आलसी हो सकता है, लेकिन यह मेरा साथी है। इसे बेचने से मुझे खुशी नहीं मिलेगी। उन्होंने गधे को वापस घर ले जाने का फैसला किया। रास्ते में वह सोचते रहे, लोगों की राय पर ध्यान देना बेकार है। अगर मैं हर किसी की बात सुनने लगूं, तो कभी भी अपने फैसले नहीं ले पाऊंगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी बुद्धि और अनुभव के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। दूसरों की राय महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन हर किसी की बात मान लेना सही नहीं है। मुल्ला नसीरुद्दीन और उनके गधे की यह कहानी हमें जीवन में संतुलन और समझदारी से फैसले लेने की प्रेरणा देती है। मुल्ला ने गधे को घर ले जाकर उसकी देखभाल करना शुरू कर दिया और अपने निर्णय से संतुष्ट रहे। गधा भी खुश था कि वह अपने प्यारे मालिक के साथ वापस आ गया। यही असली जीवन का आनंद है, अपने निर्णयों में खुश रहना और अपने साथियों की कदर करना। कहानी 3। एक बार मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर बैठकर बाजार जा रहे थे। उनकी पोशाक साधारण थी और चेहरे पर हमेशा की तरह शांत मुस्कान। बाजार में एक चतुर व्यापारी अपनी दुकान पर बैठा था, जिसने दूर से मुल्ला को आते देखा। उसने अपने मन में सोचा, इस बार मैं इस भोले से दिखने वाले आदमी को अपनी चालाकी से हरा दूंगा। जैसे ही मुल्ला व्यापारी की दुकान के पास पहुंचे, व्यापारी ने उन्हें बड़े आदर से रोका और कहा, मुल्ला साहब, आप तो बहुत समझदार और बुद्धिमान माने जाते हैं। मेरी दुकान पर आकर मेरी समस्या का हल कीजिए। मुल्ला उसकी बात सुनकर रुक गए और बोले, क्या समस्या है भाई? व्यापारी ने हंसते हुए कहा, देखिए, मैं यहाँ एक खास जादुई वस्त्र बेचता हूँ। यह वस्त्र केवल उन लोगों को दिखाई देता है जो ईमानदार और समझदार होते हैं। जो बेईमान हैं, उन्हें यह बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता। क्या आप इसे देख सकते हैं? मुल्ला ने व्यापारी की बात सुनी और मुस्कराते हुए बोले, जरूर दिखाओ। व्यापारी ने हवा में हाथ लहराया और कहा, यह है वह जादुई वस्त्र। देखिए, यह कितना सुंदर है। मुल्ला ने ध्यान से वस्त्र को देखा, फिर व्यापारी की ओर देखा। चारों ओर लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। हर कोई यह सोच रहा था कि मुल्ला क्या जवाब देंगे। मुल्ला ने गंभीर स्वर में कहा, यह वस्त्र सच में अद्भुत है, लेकिन क्या इसका मूल्य बहुत अधिक होगा? व्यापारी खुश हो गया कि उसकी चाल काम कर रही है। उसने कहा, मुल्ला साहब,
यह वस्त्र आपकी जैसी महान हस्ती के लिए केवल 100 सोने के सिक्कों में मिलेगा। मुल्ला ने सिर हिलाया और कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन मैं इसे अभी खरीद नहीं सकता। क्या आप मुझे 2 दिन का समय देंगे? मैं आपके पास पैसे लेकर लौटूंगा। व्यापारी ने सोचा कि उसकी चालाकी कामयाब हो गई। उसने खुशी खुशी हामी भर दी। मुल्ला गधे पर बैठकर वहां से चले गए। 2 दिन बाद मुल्ला वापस लौटे। इस बार उनके साथ पूरा गांव था। सभी लोग उत्सुक थे कि यह जादुई वस्त्र क्या है। मुल्ला ने व्यापारी से कहा, मैं पैसे लाने के साथ साथ गांव के लोगों को भी लाया हूं। वे भी इस जादुई वस्त्र को देखना चाहते हैं। अगर उन्हें भी यह दिखाई देगा तो हम सब मिलकर इसे खरीद लेंगे। यह सुनते ही व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ गया। लोग सवाल करने लगे, कहाँ है वह वस्त्र? अब क्या होगा? क्या मुल्ला नसीरुद्दीन व्यापारी की चालाकी का भंडाफोड़ करेंगे या कहानी में कुछ और ही मोड़ आएगा? क्या आप जानना चाहेंगे कि मुल्ला ने आगे क्या किया? जानने के लिए बने रहिए और देखिए अगले भाग में मुल्ला का चतुराई भरा जवाब। अगली कहानी, मुल्ला की समझदारी का अनोखा जवाब। क्या होता है जब एक झूठ को उजागर करने के लिए सच्चाई को ढाल बनाया जाता है? क्या मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी बुद्धिमानी से व्यापारी की चालाकी को मात दे पाएंगे? चलिए जानते हैं आगे की कहानी। पिछले भाग में मुल्ला नसीरुद्दीन ने पूरे गांव को उस व्यापारी की दुकान पर बुला लिया था जो जादुई वस्त्र बेचने का दावा कर रहा था। व्यापारी ने लोगों को देखकर घबराते हुए मुल्ला से कहा, मुल्ला साहब, आप तो बड़े बुद्धिमान हैं। क्या यह सही होगा कि गांव वालों को यहाँ लाकर मेरी दुकान को बदनाम किया जाए? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, भाई, बदनामी की बात मत करो। मैं तो बस तुम्हारे जादुई वस्त्र की खासियत दिखाने लाया हूं। अब तो पूरा गांव देखेगा कि तुम्हारा दावा कितना सही है। गांव के लोग बेचैन होकर पूछने लगे, वो जादुई वस्त्र कहाँ है जो केवल ईमानदार लोगों को दिखता है? व्यापारी अब मुश्किल में पड़ गया। वह कुछ पल के लिए चुप रहा और फिर बोला, यहाँ भीड़भाड़ में जादुई वस्त्र दिखाना ठीक नहीं होगा। यह नाजुक है और सिर्फ खास लोगों के सामने दिखाया जा सकता है। यह सुनकर मुल्ला ने अपनी पगड़ी सीधी की और कहा, कोई बात नहीं, इसे मुझे अकेले में दिखा दो। अगर यह वाकई जादुई है तो मैं गांव वालों को खुद इसकी सच्चाई बता दूंगा। व्यापारी को लगा कि वह मुल्ला को फिर से मूर्ख बना लेगा। वह मुल्ला को दुकान के भीतर ले गया। अंदर पहुंचते ही व्यापारी ने हवा में हाथ घुमाया और कहा, देखिए, यही है वह जादुई वस्त्र। मुल्ला ने कुछ देर तक ध्यान से वस्त्र को देखा, फिर गंभीर स्वर में बोले, यह तो सचमुच अद्भुत है, लेकिन तुम्हें इसे और सुरक्षित रखना चाहिए। क्या इसे कोई छू सकता है? व्यापारी ने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं, यह तो सिर्फ देखने के लिए है, इसे छूना संभव नहीं। मुल्ला ने सिर हिलाया और जोर से दुकान के बाहर आवाज लगाई, गांव वालों, यह जादुई वस्त्र वाकई अद्भुत है, लेकिन यह इतना नाजुक है कि इसे कोई छू नहीं सकता। गांव वालों में से एक बुजुर्ग बोले, मुल्ला, अगर यह इतना नाजुक है तो हम इसे खरीदकर क्या करेंगे? मुल्ला ने उनकी बात पर हामी भरी और व्यापारी से कहा, तुम सच कह रहे हो, यह वस्त्र सच में अनमोल है, लेकिन अनमोल चीजें केवल वही लोग खरीद सकते हैं जो इसे संभालने का हुनर रखते हों। यह सुनते ही व्यापारी ने राहत की सांस ली। लेकिन तभी मुल्ला ने एक और सवाल दागा, लेकिन यह बताओ, इसे बनाने वाला कारीगर कौन है? उसे बुलाओ ताकि हम जान सकें कि ऐसी जादुई चीज बनाने में कितना समय और मेहनत लगी। व्यापारी बौखला गया। वह समझ गया कि उसकी चालाकी अब छुप नहीं सकती। उसने गुस्से में कहा, मुल्ला, तुमने मेरा खेल बिगाड़ दिया। अब मुझे माफ करो,
मैं आगे से ऐसी धोखाधड़ी नहीं करूंगा। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, भाई, यह तो समझदारी का खेल है। अगर तुमने अपनी चतुराई को सही काम में लगाया होता तो आज यह हाल नहीं होता। गांव वालों ने हंसते हुए व्यापारी को शर्मिंदा किया और मुल्ला के बुद्धिमान जवाब की तारीफ की। लेकिन क्या मुल्ला की समझदारी हर बार उन्हें जीत दिलाती है, या कभी कभी उनकी बुद्धिमानी भी उन्हें मुश्किल में डाल देती है? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, जब मुल्ला ने झूठ को सच कर दिया। जब मुल्ला ने झूठ को सच कर दिया। क्या होता है जब झूठ को पकड़ने के लिए मुल्ला खुद एक ऐसा झूठ बोलते हैं जो सच जैसा लगता है? क्या यह चालाकी काम करेगी या कहानी एक नया मोड़ लेगी? एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन गांव के चौपाल पर बैठे थे जब एक आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, मुल्ला साहब, मेरी मदद करो। किसी ने मेरे खेत से मेरी सबसे कीमती गाय चुरा ली है। मुल्ला ने उसकी बात ध्यान से सुनी और पूछा, क्या तुमने उस चोर को देखा? आदमी ने कहा, नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि यह किसी गांव वाले का काम है। मुल्ला ने अपनी पगड़ी ठीक की, गधे पर चढ़े और पूरे गांव में घूमने लगे। हर गली और चौपाल पर जाकर वह चिल्लाने लगे, जिसने भी गाय चुराई है वह जल्दी से स्वीकार कर ले, नहीं तो सूरज ढलने से पहले वह पकड़ा जाएगा। गांव वाले हैरान थे। किसी ने पूछा, मुल्ला, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि चोर कौन है? मुल्ला ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, मैंने उस गाय के लिए एक जादुई कटोरा तैयार किया है। जो चोर होगा वह कटोरे को देखते ही घबरा जाएगा और सच उगल देगा। यह सुनते ही चोर, जो वहीं खड़ा था, डरने लगा। उसने सोचा, अगर मैं पकड़ा गया तो पूरे गांव में मेरी बदनामी होगी। मुल्ला ने सभी गांव वालों को चौपाल पर इकट्ठा होने के लिए कहा। जब सब जमा हो गए तो मुल्ला ने कहा, अब मैं इस जादुई कटोरे को यहाँ रखता हूँ। इसे छूकर जो सच बोलेगा वही निर्दोष साबित होगा। लेकिन चोर को इसे छूते ही बिजली का झटका लगेगा। सभी ने मुल्ला की बात को गंभीरता से लिया। एक एक करके लोग कटोरे के पास गए और उसे छूते हुए कहा, मैंने गाय नहीं चुराई। चोर की बारी आई तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने बहाना बनाया, मुझे हाथ लगाने से डर लग रहा है। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, क्यों डरते हो? यह जादुई कटोरा सिर्फ सच और झूठ को पहचानता है। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो यह तुम्हें आशीर्वाद देगा। चोर कांपते हुए बोला, मुल्ला, मैं सब सच बताता हूँ। गाय मैंने चुराई थी, लेकिन मैंने यह गलती मजबूरी में की। मुल्ला ने गंभीरता से उसकी बात सुनी और गांव वालों से कहा, देखा, सच हमेशा बाहर आ ही जाता है। गांव वाले हैरान थे। एक बुजुर्ग ने पूछा, लेकिन मुल्ला, यह जादुई कटोरा सच में काम करता है? मुल्ला ने हंसते हुए कटोरे को उठाया और कहा, यह तो सिर्फ मिट्टी का एक साधारण कटोरा है। जादू इस कटोरे में नहीं बल्कि इंसानी डर में है। गांव वाले ठहाका लगाकर हंसने लगे। चोर ने अपनी गलती मानी और गाय को वापस लौटा दिया। मुल्ला की चतुराई ने एक बार फिर सच्चाई की जीत दिलाई। लेकिन क्या हर बार ऐसा होता है कि मुल्ला की चालाकी सफल हो जाए, या कभी कभी उनकी योजनाएं उल्टी पड़ जाती हैं? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, मुल्ला और ठगों की कहानी। मुल्ला और ठगों की कहानी। क्या होता है जब मुल्ला नसीरुद्दीन का सामना शातिर ठगों से होता है? क्या उनकी चतुराई उन्हें इस बार बचा पाएगी या कहानी में कुछ अप्रत्याशित मोड़ आएगा? चलिए जानते हैं। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर एक दूर गांव की ओर जा रहे थे। रास्ता लंबा और सुनसान था। दूर से कुछ अनजान लोग दिखाई दिए। ये लोग दरअसल ठग थे जो मुसाफिरों को लूटने के लिए वहां इंतजार कर रहे थे।
मुल्ला ने ठगों को देखा और तुरंत समझ गए कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन उनके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं आई। जैसे ही ठग उनके पास पहुंचे, उन्होंने पूछा, कहो भाई, कैसे हो? ठगों ने चालाकी से कहा, हम तो अच्छे हैं मुल्ला साहब, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? मुल्ला ने मासूमियत से जवाब दिया, मैं दूर के गांव जा रहा हूं, लेकिन मैं बहुत परेशान हूं। एक ठग ने उत्सुकता से पूछा, परेशान क्यों मुल्ला साहब? मुल्ला ने गधे के पीछे बंधे एक बंडल की ओर इशारा करते हुए कहा, इसमें बहुत बड़ा खजाना है। मैं इसे अकेले ले जा रहा हूं और डर है कि कोई इसे छीन न ले। यह सुनकर ठगों की आंखें चमक उठीं। उन्होंने सोचा, यह तो बहुत आसान शिकार है। एक ठग ने कहा, मुल्ला साहब, आप भाग्यशाली हैं कि हमें रास्ते में मिल गए। हम आपकी सुरक्षा करेंगे, बस आपको हमें थोड़ा इनाम देना होगा। मुल्ला ने सिर हिलाया और कहा, बहुत अच्छा। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें इनाम जरूर दूंगा, लेकिन खजाना तुम्हें नहीं दिखा सकता। ठगों ने सोचा कि खजाना हासिल करने के लिए उन्हें थोड़ा धैर्य रखना होगा। उन्होंने मुल्ला को भरोसा दिलाया कि वे उनकी मदद करेंगे। रास्ते में मुल्ला ने ठगों से कहा, खजाने तक पहुंचने का रास्ता बहुत खतरनाक है। हम जंगल के अंदर जाएंगे, जहां जंगली जानवर भी हो सकते हैं। तुम सब तैयार रहना। ठगों ने कहा, हम हर खतरे से निपट लेंगे, बस हमें खजाने तक ले चलो। मुल्ला उन्हें जंगल के गहरे हिस्से में ले गए। वहां उन्होंने एक गड्ढे की ओर इशारा करते हुए कहा, यही वह जगह है। खजाना यहां दबा हुआ है। ठगों ने जल्दी जल्दी गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। जब वे गहराई तक पहुंच गए, मुल्ला ने चुपचाप गधा लिया, उनके कपड़े और सामान उठाए और तेजी से वहां से निकल गए। कुछ समय बाद ठगों ने देखा कि गड्ढे में कुछ नहीं है। उन्हें एहसास हुआ कि मुल्ला ने उन्हें चकमा दे दिया। गांव पहुंचने पर मुल्ला ने ठहाका लगाते हुए कहा, शातिर लोग अपनी चालाकी में इतने डूब जाते हैं कि सामने वाली की समझदारी को भूल जाते हैं। लेकिन क्या मुल्ला हर बार ठगों से बच पाते हैं, या किसी दिन उनके खिलाफ कोई चाल काम कर जाएगी? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, मुल्ला और अंधेरी रात का मजा, भाग 2। क्या मुल्ला की चतुराई ठगों से बचने में सफल हो पाएगी, या वे किसी दिन खुद ही उनकी चालाकी का शिकार हो जाएंगे? जब मुल्ला गधे पर सवार होकर गांव लौटे तो वह ठगों की चतुराई पर मुस्कुरा रहे थे। ठगों ने उन्हें चकमा दिया था, लेकिन मुल्ला के दिमाग में एक और खेल चल रहा था। ठग, जो अब तक पूरी तरह से गड्ढे में खोदकर खाली हाथ थे, गुस्से में लौटे। उन्होंने सोचा, अब हम मुल्ला को पकड़कर उसका खजाना जरूर लेंगे। वह सीधे मुल्ला के घर पहुंचे और धमकी दी, मुल्ला, तुमने हमें धोखा दिया है, अब हमें तुम्हारा खजाना चाहिए। मुल्ला ने उन्हें देखा और बिना घबराए कहा, अच्छा, तुम लोग वापस आ गए, तो क्या तुमने वो खजाना ढूंढ लिया? ठगों ने कहा, वो खजाना कहाँ है? हमें अब वह चाहिए। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, वो खजाना तो तुमने जंगल में ही खो दिया, लेकिन ठीक है, तुम्हारे लिए एक और खजाना है। ठगों ने चौंकते हुए पूछा, क्या सच में? मुल्ला ने गंभीरता से कहा, हाँ, वह खजाना मेरे पास है, लेकिन उसे पाने के लिए तुमको एक कठिन परीक्षा देनी होगी। ठगों ने उत्सुकता से पूछा, कौन सी परीक्षा? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सबको इस गांव के बीच एक बड़े तालाब में जाना होगा, जहां पानी बहुत गहरा है। तुम सबको तालाब में सबसे पहले कूदना होगा। जो पहले कूदेगा वही खजाना पाएगा। ठगों ने एक दूसरे को देखा और फिर एक एक करके तालाब में कूदने का निर्णय लिया। उनका मानना था कि यह एक छोटा सा खेल है और जल्दी ही वे खजाना पा लेंगे।
लेकिन जैसे ही ठग तालाब में कूदे, मुल्ला ने तालाब के किनारे खड़ा होकर जोर से कहा, अरे ध्यान रखना, तालाब के पानी में जादुई शक्तियां हैं। यह वही जगह है जहां तुम्हारा खजाना दबा हुआ है। तालाब के अंदर ठग पानी में तैरते हुए और हर तरफ देखकर खजाने की खोज करने लगे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उनकी घबराहट बढ़ने लगी। फिर मुल्ला ने जोर से हंसते हुए कहा, अरे तुम्हें तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। वह खजाना तो तुम्हारे सामने नहीं था, वह तो तुम्हारे दिलों में था, तुम्हारी लालच और मोह में। ठगों को अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। वे तालाब से बाहर निकलकर मुल्ला के पास पहुंचे और सिर झुकाते हुए कहा, मुल्ला साहब, आप सच में बहुत चतुर हैं। हमसे गलती हो गई। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, कोई बात नहीं। लेकिन याद रखना, अगर किसी को धोखा देना है तो उससे ज्यादा समझदार और ईमानदार होना चाहिए। यह सुनकर ठगों ने खुद को सुधारने का प्रण लिया और लौट गए। मुल्ला की समझदारी ने एक बार फिर उनकी चालाकी को मात दी। लेकिन क्या हमेशा मुल्ला की चतुराई और समझदारी काम आएगी, या कभी कभी उनकी योजनाएं उल्टी पड़ सकती हैं? जानने के लिए देखिए अगली कहानी, मुल्ला और मस्जिद का चमत्कार। क्या मुल्ला की चतुराई हमेशा उन्हें बचाती रहेगी, या इस बार उनकी योजना उल्टी पड़ जाएगी? ठगों की गलतफहमी और मुल्ला की चालाकी का पर्दाफाश करने के बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। ठग अपनी हार स्वीकार कर चुके थे और मुल्ला को उनकी समझदारी के लिए सलाम कर रहे थे। लेकिन मुल्ला नसीरुद्दीन के लिए यह कहानी खत्म नहीं हुई थी। वह घर लौटे और गधे को बंधन से मुक्त कर दिया। फिर वह अपने मित्रों से मिलकर हंसी मजाक करते हुए बोले, मुझे कभी कभी लगता है कि ठगों को मेरी चतुराई का जवाब नहीं मिल सकता, लेकिन कभी न कभी तो यह भी खत्म हो सकती है। एक दिन मुल्ला ने सोचा कि यह मजेदार समय हो सकता है जब उन्हें ठगों की कुछ और चतुराई का पता चले। गांव में एक बड़ा मेला होने वाला था और मुल्ला ने ठगों को फिर से चुनौती देने का फैसला किया। वह मेले में गए जहां ठग फिर से अपनी चालाकी से किसी को लूटने की योजना बना रहे थे। मुल्ला ने उन्हें देखा और खड़े होकर कहा, तुम लोग फिर से वही काम कर रहे हो। क्या तुम नहीं समझते कि तुम हर बार मेरे सामने हार जाते हो? ठगों में से एक ने चुनौती दी, अच्छा, तो तुम हमारे सामने आकर दिखाओ कि तुम कितने चतुर हो। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। हम दोनों को यह साबित करना होगा कि तुमसे ज्यादा समझदार कौन है। कैसे? ठगों ने पूछा। मुल्ला ने कहा, अगर तुम मेरे सवाल का सही जवाब दे सको तो मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम चाहते हो। लेकिन अगर तुम न जवाब दे पाओ तो तुम्हें अपना काम छोड़ देना होगा और कभी किसी को धोखा नहीं देना होगा। ठगों ने इसे चुनौती के रूप में लिया। मुल्ला ने पहला सवाल पूछा, अगर तुम एक रास्ते पर चल रहे हो और अचानक दो रास्ते सामने आ जाएं, एक तरफ अंधेरा और दूसरी तरफ रोशनी, तो तुम किसे चुनोगे? ठगों ने थोड़ी देर सोचा, फिर एक ठग ने कहा, हम अंधेरे वाले रास्ते को चुनेंगे क्योंकि उस रास्ते पर कोई नहीं जाएगा और हम उसे लूट सकते हैं। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, गलत। तुमने रास्ते के अंधेरे को देखकर अपना भला बुरा नहीं सोचा। रोशनी का रास्ता चुनना ज्यादा समझदारी का काम होता। ठगों को समझ में आ गया कि मुल्ला का सवाल केवल रास्तों की नहीं बल्कि जिंदगी की एक गहरी सच्चाई का प्रतीक था। उन्होंने सिर झुकाया और कहा, मुल्ला, आप सच में बहुत समझदार हैं। हमसे गलती हो गई। हम अपनी राह सुधारेंगे और किसी को धोखा नहीं देंगे। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखना, चालाकी किसी को धोखा देने का रास्ता नहीं होती, बल्कि यह तुम्हारी अपनी राह को सही दिशा में मोड़ने की कुंजी होती है। यह कहानी यहाँ खत्म होती है,
लेकिन मुल्ला की चतुराई और समझदारी हमेशा नई नई चुनौतियों का सामना करती रहती है। ठगों ने अपना काम छोड़ दिया और गांव में शांति और समझदारी का माहौल बना। मुल्ला ने साबित कर दिया कि सही राह और समझदारी से किसी भी मुश्किल को हल किया जा सकता है। कहानी 4। एक दिन ऐसा ही कुछ हुआ। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने घर के आंगन में आराम से बैठा हुआ था जब उसे एक जोरदार आवाज सुनाई दी। वो आवाज आ रही थी उसके पड़ोसियों से, मोहम्मद और करीम से। दोनों में किसी बात को लेकर तीखी बहस चल रही थी। मोहम्मद ने करीम पर आरोप लगाया, तुम्हारी गाय मेरे खेत में घुस आई थी और मेरे सारे पौधे खा गई। करीम ने तुरंत जवाब दिया, यह झूठ है। मेरी गाय कहीं नहीं गई थी, तुमने खुद ही अपने खेत में नुकसान किया है। मुल्ला ने देखा कि ये दोनों दिन बदिन और भी बढ़ते जा रहे थे, लेकिन किसी के पास कोई ठोस प्रमाण नहीं था। मुल्ला ने सोचा, अगर ये दोनों एक दूसरे को सही साबित करने की कोशिश करेंगे तो कभी बात नहीं बनेगी। मुल्ला ने एक तरीका निकाला। उसने दोनों को अपनी शर्त पर बुलाया। दोनों का एक एक गवाह लाओ और हम इस मामले का हल निकालेंगे, मुल्ला ने कहा। मोहम्मद और करीम दोनों ने हामी भर दी। मुल्ला ने कहा, गवाह के बिना इस मामले में कोई फैसला नहीं होगा, क्योंकि सबको अपनी बात सही लगती है। कुछ ही देर में दोनों लोग अपने अपने गवाहों को लेकर आए। मोहम्मद का गवाह था उसका पुराना मित्र नासिर, जबकि करीम ने अपने छोटे भाई को गवाह बनाया। मुल्ला ने दोनों गवाहों से पूछा, क्या तुमने देखा कि गाय कहाँ गई थी और क्या नुकसान हुआ था? नासिर ने जवाब दिया, मैंने तो देखा था, मोहम्मद की गाय करीम के खेत में घुसी थी। करीम का भाई बोला, यह गलत है, मैंने देखा था कि मोहम्मद की गाय ने करीम के खेत में कोई नुकसान नहीं किया। अब मुल्ला ने कुछ और ही सवाल पूछा। उसने नासिर से पूछा, तुमने कैसे देखा था कि गाय करीम के खेत में घुसी थी? नासिर ने कहा, मैं पास ही था और मैंने खुद देखा। फिर मुल्ला ने करीम के भाई से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मोहम्मद की गाय ने कोई नुकसान नहीं किया? करीम के भाई ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं खेत में काम कर रहा था और मुझे कोई नुकसान नहीं दिखा। मुल्ला ने दोनों गवाहों को देखा और मुस्कराया। देखो, दोनों गवाह केवल अपनी बात को सही साबित करना चाहते हैं, लेकिन सच कुछ और है। मैं इस समस्या का हल जल्दी ही निकालूंगा। लेकिन क्या तुम दोनों जानते हो कि असलियत क्या है? मुल्ला ने गहरी सांस ली और दोनों को इशारे से चुप रहने को कहा। फिर उसने पूछा, अगर मैं तुमसे कहूं कि असलियत कुछ और है तो क्या तुम विश्वास करोगे? दोनों ने सिर झुका लिया, पर कोई जवाब नहीं दिया। मुल्ला ने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, मैंने इस मामले का हल तो निकाल लिया है, पर तुम्हें पता है क्या? इस हल का सच तुम अगले हफ्ते जान पाओगे। अब सवाल ये था, क्या मुल्ला ने वाकई कोई हल निकाला था या वो कुछ छुपा रहा था? क्या इस मामले का सच कुछ और था? जानने के लिए देखिए अगला भाग, जहां मुल्ला नसीरुद्दीन का हल और रहस्य सामने आएगा। पिछली बार मुल्ला नसीरुद्दीन ने पड़ोसी मोहम्मद और करीम के झगड़े का हल तो निकाला था, लेकिन उन्होंने क्या ऐसा सच छिपाया था जो अब सामने आने वाला था? अब दोनों पड़ोसी मुल्ला के पास फिर से आ पहुंचे थे। मोहम्मद और करीम दोनों ही बेचैन थे और मुल्ला के उस रहस्यमयी हल का रहस्य जानने के लिए तैयार थे। मुल्ला ने उन्हें बैठने का इशारा किया और एक गहरी सांस ली। वह जानता था कि ये दोनों अब उसकी बात पर पूरी तरह से विश्वास करेंगे। लेकिन मुल्ला ने जो कहा वो दोनों को चौंका देने वाला था। सुनो, मुल्ला ने शुरू किया, इस समस्या का हल तो बहुत आसान था, लेकिन तुम दोनों ने इसे इतना जटिल बना दिया। मोहम्मद ने उत्सुक होकर पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, मतलब ये है कि तुम दोनों अपने गवाहों को लाए और उनके बयान सिर्फ तुम्हारी बात को सही साबित करने के लिए थे। असलियत तो कुछ और ही थी।
करीम ने ताज्जुब से पूछा, तो क्या तुम कह रहे हो कि हमारे गवाह झूठ बोल रहे थे? मुल्ला मुस्कराया, नहीं, उनके बयान सच थे, लेकिन तुम दोनों ने सच को ऐसे ढूंढा जैसे कोई खोई हुई चीज हो। असलियत यह है कि तुम्हारी गाय कभी एक दूसरे के खेतों में नहीं गई। दोनों पड़ोसी एक दूसरे को देखकर हैरान हो गए। तो फिर क्या हुआ था? मोहम्मद ने कहा। मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी, असल में तुम दोनों ने एक ही खेत में काम किया था और खड़े खड़े बात कर रहे थे। तुम्हारी गायें एक दूसरे के पास आईं, लेकिन ना तो कोई नुकसान हुआ और ना ही कोई समस्या। फिर तुम दोनों के झगड़े ने इस बात को और बढ़ा दिया। करीम ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, तो तुम यह कह रहे हो कि हम दोनों की गलती थी? जी हाँ, मुल्ला ने जवाब दिया, लेकिन तुम दोनों की गलती से बड़ा एक और रहस्य छिपा हुआ है। तुम्हारा झगड़ा सिर्फ गायों के बारे में नहीं था। तुम दोनों ने अपने ही रिश्ते में जो दरार डाली, उसका असर भी इस झगड़े पर पड़ा। मोहम्मद और करीम चुप हो गए। दोनों को समझ में आ गया कि मुल्ला ने न केवल उनके झगड़े का हल निकाला था, बल्कि उन्होंने उनकी दोस्ती की अहमियत भी समझाई थी। लेकिन मुल्ला ने एक सवाल छोड़ा था, जो अब उनके मन में गूंज रहा था। तुम दोनों के बीच असली समस्या गायें नहीं थीं, बल्कि एक और बात थी, मुल्ला ने रहस्यमय अंदाज में कहा। दोनों पड़ोसी नजरें मुल्ला पर टिकाए हुए थे। क्या बात है मुल्ला? वह क्या रहस्य है? करीम ने पूछा। मुल्ला ने मुस्कराते हुए कहा, यह रहस्य तुम अगले भाग में जानोगे, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारे घरों में कुछ और चीजें खोजने की जरूरत है। अब यह सवाल था, मुल्ला ने क्या खोजा था और क्या वह सच सामने लाने वाला था? इस रहस्य को जानने के लिए अगले भाग में क्या होगा, यह जानना जरूरी था। क्या मुल्ला ने उनके रिश्ते को फिर से ठीक करने का कोई रास्ता निकाला था, या वह सिर्फ अपनी चाल चलने की तैयारी कर रहा था? पिछली बार जब मुल्ला नसीरुद्दीन ने मोहम्मद और करीम के झगड़े का हल निकाला था, तो वह दोनों पड़ोसी इस सोच में थे कि मुल्ला ने क्या देखा था और वह किस रहस्य की बात कर रहे थे। मुल्ला ने तो कहा था कि उन्हें कुछ और चीजों की तलाश है, जो शायद उनके रिश्ते की जड़ में हो। अब वह दोनों बहुत ही उत्सुक थे और सोच रहे थे कि क्या मुल्ला के पास कोई खास जानकारी है। कुछ दिन बाद मोहम्मद और करीम अपने अपने घरों में काम कर रहे थे, जब मुल्ला अचानक उनके पास पहुंचा। हाथ में एक पुरानी किताब और एक छोटे से लकड़ी के बक्से के साथ वह उनके सामने खड़ा था। तुम दोनों से एक बहुत जरूरी बात करनी है, मुल्ला ने कहा और दोनों को अपने पास बुलाया। मोहम्मद ने पूछा, क्या मुल्ला, क्या नया रहस्य है? मुल्ला ने बक्से को खोला और उसमें से एक पुराना पत्र निकाला। पत्र पर धुंधले अक्षर थे और वह बहुत पुराना लग रहा था। मुल्ला ने कहा, यह पत्र मुझे तुम्हारे बगल वाले गांव से मिला है। इसमें कुछ दिलचस्प बातें लिखी हैं, जो शायद तुम्हारे रिश्ते से जुड़ी हों। करीम और मोहम्मद दोनों हैरान थे। उन्होंने जल्दी से पत्र को देखा, लेकिन अक्षर इतने मटमैले थे कि उन्हें पढ़ पाना मुश्किल था। क्या लिखी है इसमें? मोहम्मद ने जिज्ञासा से पूछा। मुल्ला ने मुस्कराते हुए जवाब दिया, इसमें लिखा है कि तुम्हारे पुराने रिश्ते में एक राज छुपा था, जो तुम दोनों को पता नहीं था। जब तुम्हारी बगल वाली गायें एक दूसरे के पास आईं, तो एक नई मुसीबत भी पैदा हुई। नई मुसीबत? करीम ने हैरान होकर पूछा, क्या तुम कह रहे हो कि हमारा झगड़ा केवल गायों के बारे में नहीं था? बिल्कुल, मुल्ला ने कहा। यह पत्र बताता है कि तुम दोनों के बीच की ये गायों वाली समस्या असल में एक पुराने कर्जे का हिस्सा थी, जिसे तुम्हारे दादा दादी ने एक दूसरे से लिया था। मोहम्मद और करीम अब एक दूसरे को देखने लगे। यह जानकारी उनके लिए नई थी। लेकिन मुल्ला, ये कर्ज क्या था और क्यों छिपाया गया? मोहम्मद ने पूछा। मुल्ला ने एक लंबी सांस ली और कहा, यह कर्ज कुछ ऐसा था जिसे तुम दोनों के परिवारों ने कभी खत्म नहीं किया।
अब जब तुम दोनों एक दूसरे के सामने आए तो ये पुरानी कसरत भी सामने आ गई। तो तुम कह रहे हो कि हमारे झगड़े का कारण यह कर्ज था? करीम ने पूछा। ठीक समझे, मुल्ला ने उत्तर दिया। लेकिन इसमें एक और गहरी बात है। यह कर्ज नहीं बल्कि एक पुरानी शापित वस्तु थी जो तुम्हारे दादा दादी ने एक व्यापारी से ली थी। क्या? शापित वस्तु? मोहम्मद ने घबराते हुए कहा। जी हाँ, मुल्ला ने कहा। और इस शापित वस्तु के बारे में जानने के लिए हमें उस व्यापारी तक पहुंचना होगा। वह व्यापारी शायद अब भी आसपास है, लेकिन उसके बारे में कोई नहीं जानता। मोहम्मद और करीम अब घबराए हुए थे। क्या उनका झगड़ा वास्तव में किसी शापित वस्तु की वजह से था? और क्या वे उस व्यापारी तक पहुंच पाएंगे? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों को इस बात का पता अगले हफ्ते चलेगा जब हम उस व्यापारी के बारे में और जानकारी जुटाएंगे। पर याद रखना, कभी कभी सच जानने से पहले हम जिस राह पर चलते हैं वह सबसे कठिन होती है। अब सवाल यह था, क्या मुल्ला और उसके पड़ोसी उस व्यापारी तक पहुंच पाएंगे? क्या वह शापित वस्तु असल में उनके झगड़े का कारण थी या कोई और रहस्य छिपा था? यह जानने के लिए अगले भाग में जुड़िए। मोहम्मद और करीम अब पूरी तरह से हैरान थे। पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं घटी थीं, उन्हें समझ पाना उनके लिए मुश्किल था। मुल्ला ने कहा था कि उनके पुराने रिश्ते में एक शापित वस्तु जुड़ी हुई है और उसे जानने के लिए उन्हें एक व्यापारी तक पहुंचना होगा। लेकिन क्या सचमुच वह वस्तु उनके झगड़े का कारण थी? क्या मुल्ला ने कुछ और छिपाया था? इन सवालों ने दोनों पड़ोसियों को बेचैन कर दिया था। दूसरे दिन मुल्ला नसीरुद्दीन ने मोहम्मद और करीम को एक जगह मिलने के लिए बुलाया। आज हम उस व्यापारी तक पहुंचेंगे, मुल्ला ने कहा। लेकिन ध्यान रखना, यह रास्ता आसान नहीं होगा। मोहम्मद ने उलझन में कहा, लेकिन मुल्ला, वह व्यापारी कहाँ मिलेगा? और उसकी शापित वस्तु का क्या होगा? चिंता मत करो, मुल्ला ने मुस्कराते हुए कहा। मैंने बहुत खोजबीन की है। हमें एक पुराने बाजार में जाना होगा जो अब एक सुनसान जगह बन चुका है। वहां वह व्यापारी किसी छिपे हुए नाम से रहता है। करीम ने सोचते हुए कहा, क्या वह व्यापारी सच में हमारे पुराने रिश्ते से जुड़ा हुआ है? हाँ, मुल्ला ने जवाब दिया। उसने तुम्हारे दादा दादी से वह शापित वस्तु ली थी और वही वस्तु आज तुम्हारे झगड़े का कारण बनी हुई है। अब तीनों लोग पुराने बाजार की ओर चल पड़े। रास्ते में मुल्ला बार बार अपनी किताब को खोलकर कुछ पंक्तियां पढ़ रहा था। अचानक वे एक अंधेरे गली में मुड़े। गली में बहुत पुरानी दुकानें थीं जो अब बंद हो चुकी थीं। यहीं कहीं है वह व्यापारी, मुल्ला ने कहा और एक दुकान के पास रुकते हुए दरवाजे को खटखटाया। कुछ पल बाद एक बूढ़ा आदमी दरवाजे से बाहर आया। उसकी आंखों में अजीब सा चमक था। क्या चाहिए तुम लोगों को? उसने कड़क आवाज में पूछा। हमें तुम्हारी मदद चाहिए, मुल्ला ने कहा। तुम्हारी दुकान में एक शापित वस्तु है जो हमारे रिश्ते से जुड़ी हुई है। हम उसे वापस चाहते हैं। बूढ़े आदमी ने हंसते हुए कहा, शापित वस्तु? तुम लोग सच में यह मानते हो कि एक वस्तु से किसी का जीवन बदल सकता है? हाँ, मुल्ला ने गंभीर होकर कहा। तुमसे ही तो वह वस्तु ली गई थी। तुम्हारा नाम पुराने बाजार में गूंजता है। हमें बताओ, वह वस्तु कहाँ है? बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और फिर कहा, वो वस्तु तो अब मेरे पास नहीं है, पर हाँ, वह अब भी कहीं पास ही है। अगर तुम्हें वह चाहिए तो तुमको मेरी शर्तें माननी होंगी। मोहम्मद और करीम एक दूसरे को देखने लगे। क्या शर्तें? मोहम्मद ने पूछा। बूढ़े आदमी ने हंसी रोकते हुए कहा, तुम दोनों को इस बात का पता चलने तक एक सवाल का जवाब देना होगा। वह सवाल क्या था
जो तुम्हारे दादा दादी से पूछा गया था जब वह शापित वस्तु ली थी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने आंखों में चमक डालते हुए कहा, यह सवाल वह है जो तुम दोनों को ही नहीं बल्कि तुम्हारे पुरखों को भी हल नहीं कर पाए थे। लेकिन करीम ने कहा, हम इस सवाल का जवाब कैसे जान सकते हैं? बूढ़े आदमी ने एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, तुम लोग कभी नहीं जान पाओगे, और फिर उसने दरवाजा बंद कर लिया। मुल्ला, यह क्या था? मोहम्मद ने गुस्से में पूछा। क्या वह सच में हमारे सामने था? मुल्ला ने शांत होकर जवाब दिया, यह सिर्फ शुरुआत है। उस व्यापारी ने हमें एक और रास्ता दिखाया है, लेकिन वह रास्ता बहुत खतरनाक है। क्या रास्ता? करीम ने पूछा। वह रास्ता उस शापित वस्तु की ओर ले जाएगा, लेकिन उस वस्तु के साथ एक और रहस्य जुड़ा हुआ है। वह रहस्य जो तुम दोनों को कभी नहीं पता था, और इसका हल हम अगले हिस्से में ही जान पाएंगे। क्या मोहम्मद और करीम उस रहस्य को जान पाएंगे? क्या शापित वस्तु वास्तव में उनके रिश्ते के झगड़े का कारण थी या कुछ और था? इस रहस्य को जानने के लिए अगले भाग में जुड़िए। मुल्ला और शापित वस्तु का रहस्य अंत। मोहम्मद और करीम अब पूरी तरह से उलझ चुके थे। वह शापित वस्तु और उस व्यापारी का रहस्य दोनों ही उनके दिमाग में घूम रहे थे। मुल्ला नसीरुद्दीन ने उन्हें एक बार फिर से अपने पास बुलाया और गंभीर होकर कहा, यह वह समय है जब हम वह सब जानेंगे जो अब तक छिपा हुआ था। मुल्ला, वह व्यापारी अब नहीं मिलेगा। अब क्या होगा? मोहम्मद ने चिंता के साथ पूछा। चिंता मत करो, मुल्ला ने कहा, मैं जानता हूं वह वस्तु कहाँ है, और अब हम सीधे उस स्थान पर जाएंगे। तीनों लोग एक पुराने खंडहर में पहुंचे जो कई सालों से खाली पड़ा हुआ था। मुल्ला ने वह पुरानी किताब निकाली और कुछ पंक्तियां पढ़ी। यह वही जगह है, उसने कहा। अचानक खंडहर के बीचों बीच एक छोटा सा गड्ढा दिखाई दिया। मुल्ला ने गड्ढे के पास जाकर झुका और उसे खोदने लगा। कुछ समय बाद उसके हाथ में एक पुराना बक्सा आ गया, जिस पर एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था। यह वही वस्तु है, मुल्ला ने कहा, लेकिन इसका असल रहस्य यह नहीं है कि यह वस्तु शापित है, बल्कि यह है कि यह रिश्तों को सुलझाने की ताकत रखती है। मोहम्मद और करीम एक दूसरे को हैरान होकर देखने लगे। तो क्या यह वस्तु हमें हमारी गलती का एहसास दिलाएगी? करीम ने पूछा। मुल्ला ने बक्सा खोला और उसमें से एक छोटा सा पत्थर निकाला, जिसे देखकर दोनों की आंखें खुली रह गईं। वह पत्थर ना तो कोई गहना था, ना ही कोई अमूल्य चीज। यह सिर्फ एक साधारण पत्थर है, मुल्ला ने कहा। लेकिन इसका असल रहस्य यह है कि यह हमें याद दिलाता है कि असल शाप हमारे दिलों में होता है, न कि किसी वस्तु में। तुम दोनों का झगड़ा इसी शाप से था। मोहम्मद और करीम ने उसकी बात समझी। तो हम दोनों के झगड़े का असल कारण यह था कि हम पुराने कर्जे और गलतफहमियों को अपने दिल में पाल रहे थे, मोहम्मद ने कहा। जी हाँ, मुल्ला ने मुस्कराते हुए कहा। और अब तुम्हारा रिश्ता पहले जैसा बन सकता है, अगर तुम दोनों दिल से माफी मांगो और एक दूसरे को समझो। दोनों ने एक दूसरे को देखा और धीरे धीरे गले मिलकर माफी मांग ली। इस समय मुल्ला ने उनकी ओर देखा और कहा, जब तक तुम दोनों अपने दिलों से पुरानी नफरत और गलतफहमियों को बाहर नहीं निकालोगे, तब तक कोई भी वस्तु तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। असल शक्ति तुम्हारे अंदर है। लेकिन मुल्ला, उस व्यापारी का क्या? करीम ने पूछा। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, वह व्यापारी बस एक प्रतीक था जो तुम्हें बताना चाहता था कि असली शाप और सजा हमारे खुद के दिलों में होती है। और आज तुम दोनों ने वह शाप अपने दिल से निकाल दिया। दोनों ने मुस्कराते हुए कहा, धन्यवाद मुल्ला, तुमने हमें बहुत कुछ सिखाया। मुल्ला ने फिर एक आखिरी बार दोनों को देखा और कहा, याद रखना, कभी भी छोटी सी गलतफहमी को बड़ा मत बनने दो।
हर रिश्ते की नींव समझदारी और माफी पर होनी चाहिए। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने न केवल मोहम्मद और करीम के झगड़े का हल निकाला, बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि असली शाप और समस्या हमारे अंदर ही होती है। जब हम उसे पहचानते हैं और दिल से सुधारते हैं तो सब कुछ सही हो जाता है।